कोविड से पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ हुई, अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इसका एक डेटा तैयार किया और इस कोविड डेथ को उन्होंने कंट्री वाइज 4 कैटेगरी में बांटा है। तो आइए समझते हैं जरा इस डेटा को। सबसे पहले देखिए, ये जो हाई इनकम क्लास कंट्री हैं, जितनी भी डेथ टोटल कोविड से हुई हैं, हाई इनकम क्लास कंट्री जो है उसमें 86% के करीब डेथ हुई है। हाई इनकम क्लास कंट्री, जहाँ पर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग बहुत हैं, वहाँ पर डेथ हुई है 86%। और ये जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर करीब 12%। और उसके बाद जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ये करीब 2%। और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो कि बहुत ही गरीब हैं, वो 0 पॉइंट करीब 2%। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि जो कंट्री सबसे पैसे वाली है, सबसे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ कोविड से हुई है। और जो गरीब कंट्री है, जो मिडिल क्लास कंट्री है, उनकी डेथ सबसे कम हुई है और बहुत ही कम हुई है। इसके बराबर तो कुछ भी डेथ नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग कितने अवेयर हैं हेल्थ के बारे में, पढ़े लिखे लोग कितने अवेयर हैं अपनी बॉडी के बारे में। वैसे तो हम दुनिया की जानकारी रखते हैं, पर अपनी बॉडी के बारे में हम जरा सा भी नहीं समझते कि हमारी बॉडी क्या और क्यों रिएक्ट कर रही है। और यही है हमारी शरीर में होने वाले बीमारियों की असली वजह। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो अगर हम अपने भोजन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो ना ही हम कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही कभी डॉक्टर, दवाई या हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से हैं वो ज़रूरी 6 कंपोनेंट जिन्हें अगर हम अपने भोजन में शामिल करें तो हम हमेशा रह सकते हैं हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो हमें चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 50 से 60% कैलोरी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो कि हमें एनर्जी देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है अनाज से, चावल से, गेहूं से, मिलेट्स, बाजरा, मक्का, रागी, शकरकंदी और सब्जियों से भी ये हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो इस वजह से हमारे पेट में कब्ज, वज़न में कमी और थकान होने लगती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। और इसके बाद दूसरा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिपेयर करता है। जी हाँ, ये प्रोटीन हमारी बॉडी की रिपेयर करता है और हमें हमेशा फिट रखता है। ये प्रोटीन हमें चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया और गेहूं और मक्का से भी काफ़ी मिलता है। तो अगर इस प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो इस प्रोटीन की कमी होने से चेहरे पर सूजन, रूखे बेजान बाल और हमारे मसल्स में पेन, हर समय थकावट, इम्यूनिटी की कमी, शरीर का अचानक से फूला हुआ लगना और प्रोटीन की कमी से तो बच्चों की लंबाई बढ़ना भी रुक जाती है। तो ये प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है फैट, यानी कि वसा। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं और सेल्स की जो दीवारें हैं, इसकी वॉल है, वो इन्हीं फैट से बनती है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और फैट जो है हमारी स्किन के नीचे जमा होकर जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को है वो उसको बाहर नहीं निकलने देता। ये हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाता है ताकि वो टेम्परेचर बाहर ना निकल सके। और ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को, फैट जो है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को चोट से बचाता है, कि ताकि चोट से बची रहे ये बॉडी हमारी। अगर हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, तो फैट हमें दूध से, पनीर से, अंडे से और मछली से मिलता है। और अगर हम वेज की बात करें तो ये हमें अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों तेल और सूरजमुखी से हमें ये भरपूर मात्रा में फैट मिलता है। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में बहुत अच्छी तरह शामिल करें तो आपको भरपूर फैट मिलेगा। अगर फैट की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो इससे हमें जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत और हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम हमें आती है। तो ये इसका काम है। इसके बाद जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन्स हमारे शरीर को, हमें बीमारियों से बचाते हैं। टमाटर, गाजर, नींबू, संतरा, आंवला और वेजिटेबल ऑयल से हमें भरपूर मात्रा में सारे विटामिन मिल जाते हैं। अगर हम एनिमल प्रोटीन से विटामिन की बात करें तो ये हमें मक्खन, दूध, अंडे और फिश ऑयल से मिलता है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए तो इससे स्किन डिजीज़, एनीमिया,
मेंटल डिजीज़ और ऐसी कई सारी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये विटामिन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है मिनरल्स यानी कि खनिज। हमारी बॉडी में जो सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो आयरन होता है, उससे हमारी पूरी बॉडी के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सारी एक्टिविटीज होती हैं और हमारे सेल्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, ये सब काम मिनरल से होता है। तो इसलिए मिनरल्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी मिनरल्स बनाती नहीं है, इसलिए हमें इसे भोजन के माध्यम से इसको बाहर से हमें इसकी पूर्ति करनी होती है। और ये जो मिनरल्स है, ये हमें साबुत अनाज, फल, सब्जी, अखरोट, काजू, बादाम और पत्तेदार सब्जियों से भरपूर मात्रा में हमें ये मिल जाता है। हमारे शरीर में अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो पेट फूलना, जी मचलाना, भूख न लगना, इसके अलावा उल्टी होने जैसे परेशानियां इस मिनरल्स की कमी की वजह से आ सकती हैं। और इसके बाद जो आखिरी कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है पानी। जी हाँ, वाटर। आप जैसे जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना होता है, तो पानी भी हमें सही मात्रा में पीना चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो इससे सर दर्द, कब्ज, थकावट, ड्राई स्किन, जोड़ों में दर्द, मोटापे का खतरा, लो ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी का खतरा बना रहता है। तो पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सही मात्रा में डेली पानी ज़रूर पिएं। तो अगर हमारे भोजन में ये 6 के 6 कंपोनेंट सही मात्रा में हैं, तो फिर हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो आज से आप अपने भोजन में इसका ध्यान जरूर रखें कि सारे कंपोनेंट सही मात्रा में आपके भोजन में होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, नीचे कमेंट्स लिखें ना लिखें, लेकिन जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है उसका ध्यान जरूर रखें, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा रह सके सुखी और स्वस्थ। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।